जय हिंद साथियों, पंडित एकेडमी में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी परीक्षा के लिए ये आरबीडी बुक को कवर कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने सेट नंबर 4 तक कवर कर चुके हैं। अगर उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सेट नंबर 5 को कवर करने वाले हैं। हम लोग पिछले वीडियो में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मैथ का पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए थे, लेकिन इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे मैथ का भी पूरा कवर करने के लिए। अब तक हम लोगों ने जितने भी सेट किए हैं जीके और जीएस में बहुत अच्छी ढंग से डिस्कस किए हैं। अगर उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देख लें। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो 8/12/2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको आज पूरा कवर करने वाले हैं। 1 नंबर में है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन शुरू हुआ है। तो 1 नंबर है बिहार में होम रूल लीग की अध्यक्ष कौन थे। बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये था मौलाना मजहरूल हक था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 2 नंबर है राष्ट्रीय इम्यूनोलॉजी संस्थान कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय इम्यूनोलॉजी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। NII की स्थापना 24 जून 1981 को हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। मोरक्को की राजधानी कहाँ पर है? यह है रबात। इसका राजधानी रबात है। 4 नंबर है सुपर सीरीज कोरिया ओपन महिला बैडमिंटन 2017 किसने जीता। सुपर सीरीज कोरिया ओपन महिला बैडमिंटन 2017 किसने जीता? तो ये जीता था पीवी सिंधु ने जीता था इसको। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 12वां G20 सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ। 12वां G20 सम्मेलन कहाँ पर यह संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ था हैम्बर्ग में। हैम्बर्ग जो है ये जर्मनी का एक शहर का नाम है। ये 2017 का ये 12वां G20 सम्मेलन हैम्बर्ग में हुआ था और 2023 में G20 सम्मेलन जो हुआ था वो भारत के नेतृत्व में हुआ था। 6 नंबर है भारत के किस नृत्य को गुजरात के गरबा के रूप में जाना जाता है। भारत के किस नृत्य को गुजरात के गरबा के रूप में जाना जाता है? तो ये कौन सा नृत्य है? तो ये है जुमारी। ये है जुमारी नृत्य है। 7 नंबर है वर्ष 2015-16 में भारत में चना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन था। भारत में वर्ष 2015-16 में भारत का चना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन था? तो ये कौन था? ये मध्य प्रदेश था। चना उत्पादन में मध्य प्रदेश राज्य प्रथम स्थान पर है। यहाँ से 39% चना प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य आते हैं। 8 नंबर है स्थानीय पवन बुरान कहाँ बहती है। स्थानीय पवन बुरान कहाँ बहती है? तो ये ईरान में। ये ईरान की एक पवन का नाम है बुरान, जो शीतल प्रचंड पवन होता है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 9 नंबर है भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हेरोड-डोमर मॉडल पर आधारित थी। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना हेरोड-डोमर मॉडल पर आधारित थी? तो ये पहली पंचवर्षीय योजना हेरोड-डोमर मॉडल पर आधारित थी। 10 नंबर है इंडिया ऑफ माई ड्रीम किताब किसके द्वारा लिखी गई थी। इंडिया ऑफ माई ड्रीम किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी। 11 नंबर है मान बुकर पुरस्कार 2017 किसने जीता। मान बुकर पुरस्कार 2017 किसने जीता? तो ये जीता था सुनीता जैन ने जीता था। सॉरी, ये जॉर्ज सार्डर्स ने जीता था। 12 नंबर है व्यास सम्मान 2017 से किसे सम्मानित किया गया। व्यास सम्मान 2017 किसे सम्मानित किया गया? तो ये ममता कालिया को किया गया था। 8 दिसंबर 2017 को हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार ममता कालिया
को वर्ष 2017 के 27वें व्यास सम्मान से पुरस्कृत किया गया था। आगे है ग्रेट बेयर लेक कहाँ स्थित है? ग्रेट बेयर लेक कहाँ पर स्थित है? तो यह है कनाडा में, यह कनाडा में स्थित है। अंडर 17 फीफा विश्व कप 2017 किस देश ने जीता? अंडर 17 फीफा विश्व कप 2017 किसने जीता? तो ये किसने जीता था? ये इंग्लैंड ने जीता। 15 नंबर है हर घर बिजली योजना का शुभारंभ बिहार सरकार ने कब किया था? हर घर बिजली योजना शुभारंभ बिहार सरकार ने ये शुभारंभ कब किया था? ये कब किया था? ये किया था नवंबर 2016 को किया था। ये मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा। 16 नंबर है इनहेरिटेंस ऑफ लॉस शीर्षक पुस्तक के लेखक हैं। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस शीर्षक पुस्तक के लेखक हैं। तो ये कौन लेखक हैं? ये है किरण देसाई इसका शीर्षक के लेखक हैं। 17 नंबर है भारतीय संविधान का कौन सा लेख धार्मिक मामलों के प्रावधानों से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा लेख धार्मिक मामलों के प्रावधानों से संबंधित है? तो ये कौन सा लेख है? तो ये है लेख 26। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 18 नंबर है एकीकृत ऊर्जा विकास योजना का मुख्य विषय क्या है? एकीकृत ऊर्जा विकास योजना का मुख्य विषय क्या है? तो इसका मुख्य विषय है सभी के लिए 24 घंटे 7 दिन पावर सुनिश्चित करें। सभी के लिए 24 घंटे 7 दिन पावर सुनिश्चित करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 19 नंबर है बिहार में मुखिया अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? बिहार में मुखिया अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो ये सौंपता है जिला पंचायत राज अधिकारी को। जिला पंचायत राज अधिकारी को ये सौंपता है। 20 नंबर है 2017-18 में वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान है। वर्ष 2017-18 में वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो ये कौन सा है? ये 40वां स्थान है। पुस्तक द व्हाइट टाइगर के लेखक हैं। पुस्तक द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? तो ये अरविंद अंडिगा। ये अरविंद अंडिगा है। बाईस नंबर है बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है? बिहार में जल मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये पावापुरी में जल मंदिर स्थित है। पावापुरी और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये भगवान महावीर की जो मोक्ष प्राप्त हुई थी तो ये पावापुरी में ही प्राप्त हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 23 नंबर है भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है। भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है। तो ये कहाँ पर है? ये देहरादून में ये स्थित है। निम्न में से कौन सी भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? निम्न में से कौन सी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो ये हो जाएगा सर्वभारतीय तृणमूल कांग्रेस। 25 नंबर है पुस्तक आईना ए सिकंदरी के लेखक हैं। पुस्तक आईना ए सिकंदरी के लेखक कौन है? तो ये है अमीर खुसरो। 26 नंबर है जिस प्रकार अरवली अवशिष्ट पर्वत से संबंधित है उसी प्रकार शिवालिक संबंधित है। तो शिवालिक किससे संबंधित है? तो यह है वलित पर्वत से संबंधित है। शिवालिक पहाड़ियाँ या बहाई हिमालय की एक बाहरी पर्वतमाला है जो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में पश्चिमी में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक लगभग 2400 किलोमीटर तक चलती है। तो इसका राइट आंसर है सी नंबर। 27 नंबर है वर्ष 2017 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? 2017 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? तो ये दिया गया था ये रनर वाइस बेरिस तथा थॉर्न को। रनर वाइस बेरिस तथा सॉर्न को दिया गया था। तो ये कब दिया गया था? 2 अक्टूबर 2017 को ये दिया गया था। ये अमेरिका के रहने वाला था। और इसका किस क्षेत्र में दिया गया था? तो ये दिया गया था इसको गुरुत्वीय तरंगों की खोज के क्षेत्र में इसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 28 नंबर है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू कब हुआ था? तो ये लागू हुआ था अप्रैल 2010 में। 29 नंबर है गंभीरा नृत्य संबंधित है। तो ये पश्चिमी
पश्चिमी बंगाल से संबंधित हैं। किस राज्य में जेमू ग्लेशियर स्थित है? किस राज्य में जेमू ग्लेशियर स्थित है? तो यह जेमू ग्लेशियर जो ये सिक्किम राज्य से संबंधित है, सिक्किम राज्य से। जेमू ग्लेशियर पूर्वी भारत का सबसे बड़ी ग्लेशियर है, ये सिक्किम राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है डी नंबर। ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है कौन सा? ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कौन सा है? तो यह है ब्लॉक फॉरेस्ट। ब्लॉक फॉरेस्ट का उदाहरण, इसका राइट आंसर है डी नंबर। 32 नंबर है राष्ट्रीय हरित अधिकरण स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय हरित अधिकरण स्थापित किया गया था, तो ये कब किया गया था? ये 2010 ईस्वी को स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय हरित अधिकरण का स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण 2010 के तहत की गई थी। एनजीटी मुख्यालय दिल्ली में है, जबकि यह अन्य 4 क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में भी स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 33 नंबर है महिला एकल विंबलडन चैंपियनशिप 2017 किसने जीती? महिला एकल विंबलडन चैंपियनशिप 2017 किसने जीती? तो ये किसने जीती थी? तो ये जीती थी गार्विन मुगुरुजा ने जीती थी। इसका राइट आंसर है सी नंबर। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था जनवरी 1957 को। जनवरी 1957 को हुआ था। 35 नंबर है भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह है छत्तीसगढ़ भारत में सबसे कोयला का उत्पादक राज्य है। और अगर देश में अगर बात करें तो कौन सा देश है जो कोयला का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? तो वह है चीन है। आगे है कौन सा द्वीप मूल रूप से प्रवाल द्वीप है? कौन सा द्वीप मूल रूप से प्रवाल द्वीप है? तो यह है बोरा बोरा द्वीप। आगे है मिजोरम एक राज्य के रूप में अस्तित्व में कब आया? मिजोरम एक राज्य के रूप में अस्तित्व में कब आया? तो आया था 1987 ईस्वी में। 1987 ईस्वी में आया था। महलों का शहर किस शहर को कहा जाता है? तो ये कलकत्ता को कहा जाता है। आगे राष्ट्रीय आजीविका मिशन की शुरुआत किस स्थान से की गई थी? राष्ट्रीय आजीविका मिशन की शुरुआत किस संस्थान से की गई थी? तो ये किस संस्थान से की गई थी? तो ये कालीहांडी उड़ीसा से की गई थी। कालीहांडी उड़ीसा से। 40 नंबर है सरस्वती सम्मान 2016 से किसे सम्मानित किया गया? सरस्वती सम्मान 2016 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया था महाबालेश्वर सेल को किया गया था। 41 नंबर है भारत में नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय स्थित है। भारत में नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये अहमदाबाद में स्थित है। आगे कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसके द्वारा किया गया? कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसके द्वारा किया गया? तो ये किसके द्वारा किया गया था? ये इल्तुतमिश के द्वारा। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 ईस्वी में शुरू करवाया था, लेकिन इसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश द्वारा पूरा किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। बिहार में पंचायत समिति का निर्वाचित सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देता है? बिहार में पंचायत समिति का निर्वाचित सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो ये किसको देता है? तो ये पंचायत समिति का प्रमुख को ये देता है। 44 नंबर है कौन सी धारा गर्म प्रकृति की है? कौन सी धारा गर्म प्रकृति की है? तो ये रेनेल धारा। 45 नंबर है अंतर्राष्ट्रीय परिषद संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? ये भारतीय संविधान अनुच्छेद 263 से, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 से संबंधित है।
46 नंबर है, बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये कब पारित हुआ था? तो ये 15 अगस्त 2011 में, 15 अगस्त 2011 में पारित हुआ था। 47 नंबर है, लाल किला का निर्माण किसके शासन काल में हुआ था? लाल किला का निर्माण किसके शासन काल में हुआ था? तो ये किसके शासन काल में हुआ था? ये शाहजहाँ के शासन काल में हुआ था। लाल किले का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहाँ द्वारा 1638 ईस्वी में मुगल शैली के अनुसार करवाया गया था। आगे है, किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति को लागू किया? किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति को लागू किया? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। 49 नंबर है, एशिया पुरुष हॉकी 2017 किसने जीता? एशिया पुरुष हॉकी कप 2017 किसने जीता? तो ये जीता था, ये भारत ने जीता था। भारत में रजत क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत में रजत क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये अंडा से संबंधित है। 51 नंबर है, बेस ग्रेनेक्स कब शुरू किया गया? बेस ग्रेनेक्स कब शुरू किया गया? तो यह किया गया था 22 फरवरी 2012 को, 22 फरवरी 2012 को शुरू किया गया था। बेस ग्रीनेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में होस्ट किया गया। ये 25वां गतिशील सूचकांक है। इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2012 को हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लाया गया। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया कब लाया गया? तो लाया गया था, ये लाया गया था ब्रिटिश संविधान से, ब्रिटिश संविधान से लाया गया था। इसका राइट आंसर है सी नंबर। आगे, चंद्रमा की पृथ्वी की औसत दूरी क्या है? चंद्रमा की पृथ्वी को औसत दूरी क्या है? तो यह है 3,84,400 किलोमीटर, 3,84,400 किलोमीटर। 54 नंबर है, बिहार के कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल हुई थी? बिहार की कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल हुई थी? तो ये आशा सहाय है, ये आशा सहाय। आगे है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है छत्तीसगढ़ में, यह है छत्तीसगढ़ में स्थित है। गणित विज्ञान को पूरा कवर करेंगे और गणित को कोशिश करेंगे पूरा कवर करने के लिए। 56 नंबर है, अनुदैर्ध्य तरंग कौन सी है? अनुदैर्ध्य तरंग कौन सी है? तो ये हो जाएगा भूकंपीय तरंग। भूकंपीय तरंग जो होता है वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। 57 नंबर है, 4 वर्ष पहले पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 3:5:3 था और 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:2 होगा। पिता का वर्तमान उम्र क्या है? पिता का वर्तमान उम्र क्या है? तो इसको हल करते हैं। पिता और पुत्र का वर्तमान आयु इसको मान लेते हैं, या फिर आप इसको अपना शॉर्ट तरीका जैसे जानते हैं वैसे हल कर सकते हैं, लेकिन हम बेसिक मेथड से ही हल करेंगे। इसको मानेंगे 5x + y, इसके बाद 3x + y। अब इसको हम बैठाएंगे 5x + 4 + 4 बाय 3x + 4 + 4 बराबर 3/2। अब इसको हल कीजिएगा तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा इसे, तो आएगा 10x + 16 बराबर 9x + 24। तो x को फ्री कीजिएगा तो आएगा 8। तो पिता का आयु बोल रहा है, तो पिता का आयु में बैठा दीजिए 5x के जगह पर 8 + 4 बराबर आ जाएगा 8×5 = 40, 40 × 4 = 44। ये हो जाएगा 44 वर्ष। पिता का वर्ष हो जाएगा, एज हो जाएगा 44 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 58 नंबर है,
20 पैसे और 25 पैसे के कुल 324 सिक्के 71 रुपये की राशि बनते हैं। तो 25 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी होंगी? 25 पैसे के सिक्के की संख्या कितने होंगे? तो इसको पहले मानते हैं 20 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के को एक्स और वाई मानते हैं, एक्स और वाई। तो इसको टोटल करने के बाद कितना होता है? एक्स और वाई 20 और 25 सिक्के बराबर कितना होता है? 324। अब 20/100 एक्स प्लस 25/100 वाई बराबर 71। अब इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 को मानकर इसको हल कर सकते हैं। इसको कर लीजिएगा। मैं आगे बढ़ते हैं। उनसठ नंबर है 220 का 85%, 400 का x% बराबर 347। तो x का मान क्या होगा? तो इसको ज्ञात करते हैं। 220 का x% प्लस 220 गुना 85/100 प्लस 400 गुने x/100 बराबर 347। अब इसको गुना कीजिएगा तो आएगा 1800 700 और 100 नीचे में प्लस 400 x/100 बराबर 347। इसके बाद 4 इसको जोड़ने के बाद आएगा 4x बराबर 347 माइनस 187। तो x को फ्री करेंगे तो आएगा 160/4 बराबर 40%। यह आएगा 40%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर 40%। 60 नंबर है मेटल ऑफ होप है। ये किसका होता है? यूरेनियम का। ये होगा यूरेनियम। किसका राइट आंसर है ए नंबर। यूरेनियम को मेटल ऑफ होप अर्थात भविष्य का धातु कहा जाता है। भविष्य का धातु यूरेनियम को कहा जाता है। 61 नंबर है क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम। 62 नंबर है दूध तथा पानी का अनुपात 88 लीटर मिश्रण 7:4 है। पानी की और कितनी मात्रा मिलाई जाए कि अनुपात क्रमशः 2:3 हो जाए? तो ये कितनी अनुपात में मिलाया जाए? तो इसको निकालते हैं। तो माना x लीटर पानी मिलाया जाए, तो 88 गुने 7/7 प्लस 4 बराबर 88 प्लस x गुने 2/2 प्लस 3। अब इसको हल करेंगे तो आएगा 56 बराबर 88 प्लस x गुने 2/5। अब इसको x को फ्री करेंगे तो आएगा 140 माइनस 88 तो आएगा 52 लीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 52 लीटर। 63 नंबर है वायु प्रदूषण का सूचकांक कौन है? वायु प्रदूषण का सूचकांक कौन सा है? तो ये लाइकेन जो होता है वायु प्रदूषण का सूचकांक होता है। 64 नंबर है बादल के कण आकाश से पृथ्वी पर धीरे धीरे आते हैं। तो ये किसके कारण आते हैं? ये हवा में संनेत्रता के कारण ये बादल के कण आकाश से पृथ्वी से धीरे धीरे आते हैं। 65 नंबर है 1 से 9 तक के अंकों का वर्गों का योग क्या है? 1 से 9 तक के वर्गों का
योग क्या है। तो इसका एक सूत्र होता है, ये सूत्र में बैठा दीजिए, आ जाएगा n गुने n+1 गुने ब्रैकेट अंदर ब्रैकेट 2n+1 बाय 6। ये सूत्र में जैसे बैठा दीजिएगा वो आ जाएगा। तो n का वैल्यू कितना है, ये है 9 गुने 9+1 गुने 2 गुने 9+1 बाय 6। अब इसको करेंगे तो आ जाएगा 9 गुने 10 गुने 9 दूना 18, 18 एक 19 बटे 6। तो इसका मान आ जाएगा, ऊपर में गुना कीजिएगा, नीचे कटाने के बाद आएगा 285। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 285 सी नंबर, 285 सी नंबर। 66 नंबर है, किस कारण समुद्र नीला दिखाई देता है। किस कारण समुद्र नीला दिखाई देता है। तो ये प्रकाश के परिकिरण के कारण समुद्र नीला दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, प्रकाश के परिकिरण के कारण। 67 नंबर है, बेकिंग पाउडर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। बेकिंग पाउडर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो बेकिंग पाउडर के रूप में किया जाता है सोडियम कार्बोनेट को उपयोग किया जाता है। तो इसका सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaHCO3 होता है। तो इसका राइट आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। 68 नंबर, इसको आप देख लीजिएगा। 69 नंबर है, एक दुकानदार 2 रुपये में 4 पेंसिल खरीदता है और 3 रुपये में 8 बेचता है। तो दुकानदार का लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा, क्रिय मूल्य और विक्रय मूल्य कितना है। एक दुकानदार 2 रुपये में 4 पेंसिल खरीदता है तो और 3 रुपये में 8 बेचता है। इसका अनुपात कर लेते हैं और इसको अगर कटता है तो कटा लेते हैं, इसको गुना करते हैं। 8 दूना 16 अनुपात 4 तिया 12, ये कट रहा है 4 चौक 16 और 4 तिया 12। अब इसका अनुपात हानि निकालते हैं। तो कैसे निकलेगा, 4 - 3 बटे 4 गुने 100%। तो ये निकल के आएगा 25%। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये होगा डी नंबर, 25%। 70 नंबर है, एक गांव की जनसंख्या 5000 है। पहले वर्ष में यह 10% और दूसरे वर्ष में यह 20% बढ़ जाती है। तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगा। तो इसको निकालते हैं, 5000 गुना 110 बटे 100 गुने 120 बटे 100 बराबर आ जाएंगे। एक शून्य कैंसिल, शून्य कैंसिल। तो इसको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा ये 6600। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, 6600। 71 नंबर है, पेप्टिक अल्सर के लिए कौन जिम्मेदार है। पेप्टिक अल्सर के लिए कौन जिम्मेदार है। तो बैक्टर हेलिकोबैक्टर पाइलेरी जिम्मेदार होता है, हेलिकोबैक्टर पाइलेरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 72 नंबर है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 783, 863 और 1021 से भाग देने पर क्रम से 3, 5, 7 शेष बचता है। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको करेंगे 783 में माइनस करेंगे 3 को, 863 में माइनस करेंगे 5 को और 1021 में माइनस करेंगे 7 को। तो आएगा 780 माइनस 858 और 1014। अब इसका HCF निकालिएगा तो आएगा 78। तो इसका राइट आंसर जो होगा
वो हो जाएगा 78, ए नंबर हो जाएगा। 73 नंबर, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। मैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। 74 नंबर है, प्रकाश की गति अधिकतम होती है। प्रकाश की अधिकतम गति किसमें होती है? वो निर्वात में प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है। तो इसमें से ज़्यादा निर्वात जल है, तो इसमें जल में प्रकाश की गति सबसे अधिक होगा। 75 नंबर है, विद्युत अलार्म मुख्यतः कौन सा सेल प्रयोग होता है? विद्युत अलार्म में मुख्यतः कौन सा सेल प्रयोग होता है? तो ये वोल्टाई सेल्स में प्रयोग होता है। वोल्टाई सेल एक विद्युत रासायनिक युक्ति है जो अपने अंदर होने वाले रेडॉक्स अभिक्रिया को फलस्वरूप विद्युत ऊर्जा प्रदान करता है। 76 नंबर है, यदि 100 बिलियन 100 चूहे 100 दिन में मार सकती है, यदि 100 बिलियन 100 चूहे 100 दिन में मार सकती है, तो 4 बिलियन 4 चूहे कितने दिन में मारेंगे? तो इसको सिंपल आप इसको लगा दीजिए, ये निकल जाएगा 100 बिलियन गुने 100 चूहे, तो ये 100 दिन में मार सकता है, तो बराबर, तो 4 चूहे गुने x दिन में 4 बिलियन x दिन में 4 चूहे को मार सकता है। तो इसको अब x को फ्री कीजिएगा तो आएगा 100, ये 100 कैंसिल, ये 4 कैंसिल, तो ये x ही बचेगा, 100 ही बचेगा। तो x बराबर 100, यानी कि ये 100 दिन में ये मारेगा। तो इसका राइट आंसर होगा 100 दिन। डी नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। सतहत्तर नंबर है, एक 1200 व्यक्तियों का समूह जिसमें कप्तान तथा सिपाही हैं, एक रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे हैं। यह प्रत्येक 15 सिपाही के लिए एक कप्तान है, तो समूह में कप्तानों की कुल संख्या बताइए। तो इसमें क्या 1200 पूरा टोटल व्यक्ति है, टोटल व्यक्ति 1200 है। इसके बाद प्रत्येक 1500 में प्रत्येक 15 सिपाही में एक कैप्टन दिया हुआ है, तो पूरा कैप्टनों की संख्या बताना है। तो कैप्टनों की संख्या कितना होगा? 16, ये हो गया 16, 1200/16। इसको अगर भाग कीजिएगा तो ये 75 बार में कट जाता है। तो ये 75, कैप्टनों की संख्या कितना हो जाएगा? ये 75। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे प्लाज्मा का मुख्य तत्व है। प्लाज्मा का मुख्य तत्व क्या होता है? ये होता है प्रोटीन होता है। आगे है, रीता अपनी आय का 1/5 भोजन पर, 1/2 शिक्षा पर, 1/10 कपड़ों पर खर्च करती है। यदि उसके पास 800 रुपये बचते हैं तो भोजन तथा शिक्षा का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो शिक्षा और भोजन और शिक्षा का, भोजन पर वो कितना, तो उसको मानते हैं रीता का आय जो है वो x रुपया है, और वो भोजन पर x/5 खर्च करती है, अनुपात। इसके बाद शिक्षा पर x/2 खर्च करती है, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा? 5:2 हो जाएगा इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन किसको कहते हैं? जो एक रूप से दूसरे रूप में हो जाए उसको रासायनिक परिवर्तन करते हैं, लेकिन जो एक रूप में अच्छे बदलने की कोशिश करें फिर वो आप वापस आ जाए तो उसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे मोमबत्ती का जलना ये भौतिक परिवर्तन नहीं है, ये रासायनिक परिवर्तन है। आटे से ब्रेड बनाना, यानी एक चीज़ से दूसरी चीज़ बन रहा है, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन स्प्रिंग को विस्तार आप खींचिएगा और फिर छोड़ दीजिएगा तो फिर वो अपने शेप में आ जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, स्प्रिंग का विस्तार, ये भौतिक परिवर्तन है। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 81 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न
3/4 से बड़ी तथा 7/8 से छोटी है। तो 3/4 से बड़ी, तो 3/4 का भिन्न क्या होगा? 0.75। और 7/8 का भिन्न क्या हो जाएगा? 0.875। अब इससे 0.75 और 0.875 से के बीच में होना चाहिए। तो 9/2 का हो जाएगा 2.25। 1/8 का हो जाएगा 0.125। और 11/5 का हो जाएगा 2.20। और 4/5 का हो जाएगा 0.80। तो ये हो जाएगा इसका बीच का, इससे छोटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, 4/5। अब आप लोग इसको पूरा देख लीजिएगा। मैं इसका PDF टेलीग्राम पे डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके इसको डाउनलोड करके आप एक बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद।